उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि डिब्बे में दूसरी रोटी कहां से आई। जब मैं लेके आया था तब ऐसा इतना विश्वास नहीं था कि ये बन जाएगी, और ऐसा कभी मतलब सुना भी नहीं था, इसलिए मुझे कुछ नया लगा। अब दोस्त लोगों ने बोला कि भाई इस तरह से होता है, मैं लाओ आजमा के देखूं। बाकी ऐसा कोई मुझे विश्वास पूरा नहीं था। तो ये भी कह सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी है, लेकिन मेरे सामने जब मैंने देखा, जो पहला जो टुकड़ा लाया था उसकी जो जितना माप था, आकार था, वो वही का वही है। सिर्फ एक गिलास पानी डाला है और उसकी वजह से ही ये उसमें इतना मोटा जो साइज बन रही है और पूरी एक रोटी पूरी बन रही है। तो वो मेरे लिए कुछ सोचने की बात थी कि ये इतना बड़ा, इतना आकार, इतना वेट वाला पानी से नहीं बन सकता, जबकि पहला वाला टुकड़ा तो पहला जैसा ही है। ये मुझे अलग लगा एकदम। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें साईं बाबा की रोटियों के चमत्कार पर, अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें 9350593505 पर फोन कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल है जो आप हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर हम तारुफ करा दें, हमारे साथ मौजूद हैं रैशनल इंटरनेशनल के अध्यक्ष सनल एडमार्कू और एसके कपूर, जो लोधी रोड पर स्थित साईं बाबा मंदिर के जनरल सेक्रेटरी हैं। सनल, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप इस पूरे वाकये को। ये बहुत सिंपल चीज है, इसके बारे में बहुत सारा पहले भी कहानियां था। एक आल्गी है, इस आल्गी ओरिजिनल तो ओमान से आते हैं, ओमान से नॉर्मल सिचुएशन में जो इसका ग्रोथ है। जब डीकेट लीव्स का साथ तो इसका बंद करके रहने दो, ये आल्गी मल्टीप्लाई करता है। ये सिंगल आल्गी, वो एल्गी जुड़ी हुई नहीं होती है, एक अलग रोटी होती है। ये अलग रोटी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होती है। ये तो केमिकल कोई लेबोरेटरी में चेक करने में पता हो जाएगा। रोटी तो कैसे हम बनाते हैं, ये हम आटा से बनाते हैं और बेसन से बनाते हैं, कुछ चीजों से बनाते हैं। इसका कंटेंट क्या है, सिंपल एनालिसिस में पता हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता हो जाएगा इसका कंटेंट कुछ नहीं है, एक आल्गी है। ये आल्गी का कैरेक्टर कुछ अलग है। अलग अलग आल्गियों का मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग तरीका है। इसका मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा सिंपल चीज है, जब पानी में है और कुछ लीफ का कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ उसका साथ है, उसका डीकेइंग में ये खाना पकड़ के ये तो डबल होता है। ये सिंगल यूज पीस नहीं है, इसका एक एरिया है जिसका जब एरिया बिल्कुल काफी नहीं है तो डबल हो जाता है। ये चेक करने में पता हो जाएगा, ये सिंगल आल्गी नहीं है, ये अलग अलग हजारों आल्गी है, और जो वेसल में है उसका शेप में ये आल्गी फिलअप करते हैं। यानी आपका फर्मेंटेशन है। ये एक फर्मेंटेशन की तरह एक होती है। फर्मेंटेशन नहीं है, ये डबलिंग होती है। ये आल्गी डबल करके 8 दिन में डबल होती है। और जब चाय का पत्ती नहीं है तब तो कुछ और लीफ का टुकड़ा अंदर डाल दिया, इसको सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तो कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ चाहिए इसको डबलिंग करने के लिए। जी चलिए, हमारे साथ एसके कपूर हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के, और जाहिर सी बात है वो सनल की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। कपूर साहब, ये तो एक फेथ की बात है जी। आदमी किस ढंग से बाबा की भक्ति को करता है, किस ढंग से बाबा की पूजा को करता है, उनका फेथ है। और मेरे विश्वास में उनके फेथ को चैलेंज करना कोई मुनासिब बात नहीं है। कोई आदमी जिस ढंग से बाबा को याद करता है, बाबा उसी ढंग से रिस्पांस देता है। कोई आदमी फेम चाहता है, कोई आदमी दौलत चाहता है, कोई आदमी बच्चा चाहता है, कोई आदमी कुछ भी चाहता है, कोई आदमी भक्ति चाहता है, कोई आदमी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहता है। तो वो जो जिस भाव से वो बाबा को याद करता है, उस भाव से वो बाबा उसको आकर के उसकी बात को पूरी करते हैं। बाकी यहां तक ये सवाल है इनका कि भाई ऑर्गेनिक चीजें हैं ये सारी, तो मैं इन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने आप भी रख के कर 1 हफ्ते में करके दिखाएं हमें। बाकी ये चमत्कार बाबा की तरफ से कई चमत्कार हुए हैं। अगर उन चमत्कारों को आप गिनना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि चमत्कार चीजों को डबल करने में होता है। चमत्कार जो है ईश्वर के दिए हुए और बहुत तरीके हैं।